चाल पर आधारित ने। क्या था लास्ट क्वेश्चन? अच्छा लिखिए। एक वही वाला टाइप रहेगा, उस दिन किसी कारणवश पूरा बता नहीं पाए थे। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ऐसा बताए नहीं थे। ऐसा क्या लग रहा है कि हम बताए हैं, यही क्वेश्चन पहले है, ये पहले ही बताए थे, ये बतावल है। अच्छा तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, दोबारा लिखिए, दोबारा लिखो। मतलब दूसरा क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की चाल, वो बता दिए थे पिछला क्लास में, दोबारा फिर वही बताना टाइम की बर्बादी, इसलिए ही बोला लिखो। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ऊर्ध्व प्रवाह यानी अपस्ट्रीम यानी धारा के विपरीत, यह ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत ही लिखो न भाई, ऊर्ध्व प्रवाह मैंने नहीं समझ में आता तो। यह ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर जाती है, 30 किलोमीटर जाती है तथा 4 घंटे 30 मिनट में 4 घंटे 30 मिनट में अनुप्रवाह में लौट आती है। 4 घंटे 30 मिनट में अनुप्रवाह में लौट आती है। धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल ज्ञात करें। एक बार फिर से ध्यान से सुनना। शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। फिर कहता है धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाती है तथा 4 घंटे 30 मिनट में अनुप्रवाह में लौट आती है। अनुप्रवाह के मतलब होता है कि धारा के ही दिशा में गया, तो धारा के विपरीत, तो जाहिर सी बात है कि लौटा होगा धारा की दिशा में। निकालना क्या है? धारा की चाल लिखो, माना जो निकालना है सबसे वही, अच्छा इंग्लिश में बोल देना। क्या था हिंदी? शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टडी वाटर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर
इट गोज 30 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम, या कह सकते हैं इट गोज 30 किलोमीटर इन अप अ स्ट्रीम, या टू द अप अ स्ट्रीम, and returns along downstream, returns along downstream, ये returns to the downstream, in 4 hours 30 minutes. Then find the speed of a stream. स्ट्रीम में ना होगा, धारा, हाँ स्ट्रीम। देखो, हाँ बाद में कभी देखना, अगर नहीं दिखाई दे तो एक ब्राइटनेस पर बढ़ा लेना, क्योंकि अंधेला हो जाता, हम देखते हैं कभी कभी देखते हैं अंधेला हो जाता है, तो बाद में देखना तो ब्राइटनेस बढ़ा लेना। तो नहीं, फिलहाल निकालना कौन चीज़ है, धारा की चाल, तो वही मान लेंगे, माना धारा की चाल, पहले तो वही मान लेना है कि धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर है, बाकी तो बाद में सोचा जाएगा क्या है नहीं है, हाँ नहीं वो बात की बात है। हालांकि नाव की चाल अगर बोले कि नाव के चाल के बारे में बताओ, तो नाव के चाल इसमें खुद देले है, पहले से देले है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, वो खुद दिए हुए। अब यहाँ अपने समझना है कि धारा की दिशा, धारा के दिशा में नाव की चाल, मतलब आप इसको कह सकते हैं अनुप्रवाह, अनु, और एक होता है ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, मतलब धारा के विपरीत नाव की चाल। अब समझे पड़ेगा, मान लेते हैं कि पानी इधर से जा रहा है, पानी इधर से जा रहा है, और अगर नाव हम इसी के साइड में चलाएं, जिधर धारा की दिशा उधरे नाव लेके गए, तो नाव की स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे हवा होता है, पीछे से जन्ने जन्ने हवा मार रहा है धक्का, उधरे साइकिल लेके चलेंगे तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगा। अब तो ऐसा होबे नहीं करता है, पहले लहर चलता था तो होता था, तो हवा के लहर, हाँ अभी भी होता है कभी कभी, हवा के लहर सेम टू सेम पानी के लहर, हाँ होता है। अभी वो कभी कभी आंधी तूफान चलेगा तो जिधर हवा चले ना उधर साइकिल चला हुआ स्पीड बढ़ जाएगा, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में घट जाएगा। हाँ बिना पेंडल मान लो, तो इसी बिना चप्पू चले रहे नाव चले लगता है, बिना चप्पू के। धारा की दिशा में नाव की चाल, देखो नाव की चाल जितना है 15 वो तो रहबे करेगा, लेकिन साथ ही साथ उसमें ऐड हो जाएगा धारा की चाल, 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, ये विपरीत चल रहा है। तो नाव के अपना चाल जितना है ठीक है, उसका अपना चाल, उसमें से धारा की चाल घटा दो, क्योंकि वो तो माइनस होगा, आप उल्टा जा रहे हैं। अब पहले कंडीशन में नाव उधरे लेके गए और अब के कंडीशन में नाव इधर लेके आ रहे हैं, मतलब धारा के उल्टी दिशा में या धारा के विपरीत दिशा में, धारा उधर और नाव इधर, तो धारा तो स्पीड कम करवे करेगा। यानी कि नाव की जितना भी चाल है, पता नहीं कितना है 15, नाव के 15, उसमें से धारा एक बार जोड़ देंगे तब जब हम धारा की, धारा घटा देंगे तब जब हम धारा के विपरीत चलेंगे। हाँ दोनों ही कंडीशन में इतना तो मालूम है कि चलना हमको 30 किलोमीटर, उसमें खुद कह रहा, एक बार शायद पढ़ लेना 30 है कि कुछ और, 30 किलोमीटर गया और लौट आया, और टोटल मिला के टाइम लग गया
4 घंटा। तो पहले देख लेते हैं, 30 किलोमीटर गया, इसको बोलते हैं दूरी। 30 किलोमीटर गया मतलब 30 किलोमीटर दूरी है, और चाल कितना है भाई, तो 15 प्लस x। और फिर वही 30 किलोमीटर लौट भी आया, 15 माइनस x, मतलब जितना दूर गया उतने दूर लौट आया। या उल्टा शायद बोल रहे हो, गया होगा धारा के विपरीत, हो सकता है ये वाला जाने वाला हो। 15 माइनस x जाने वाला चाल है, उसमें खुद कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में जाता है या जाती है, जो भी रहे, तो ये धारा के विपरीत, ये जाने वाला समय, तो ठीक है, ये हो गया आने वाला समय। मतलब जाने आने टोटल मिलाकर फिर से समझा देते हैं। ये जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं दूरी, कि 30 किलोमीटर है, और नीचे जो है चाल, तो दूरी बटा चाल, ऐसे भी क्या होता है, समय। तो ये एक तरह से समय है, जाने वाला या आने वाला। हम चाहें तो लिख सकते हैं कि आने में लगा समय, सन लिख सकते हैं। और ये वाला कौन से समय है, क्योंकि 15 माइनस x आप धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बोलेंगे कि जाने में लगा समय। सिर्फ समझने के लिए लिख दिए। कुल मिलाकर कितना समय लगा, 4 घंटा 30 मिनट। मतलब बोलो ना कि 4 घंटा और साथ ही साथ आधा घंटा, यानी 4.5 घंटा। फिर इधर जोड़ना घटाना है तो जोड़ लेते हैं। इसका उसका एलसीएम अगर कोई पूछे तो 15 माइनस x हो गया, इंटू मतलब 15 प्लस x, और वहाँ से 15 माइनस x। इसको यहाँ गुना कर दो 30 में, और फिर यही वाला चीज़ वहाँ गुना कर दो 30 में। हम समझ रहे हैं, कितना तो सोच रहे हो, गुना काहे कर रहे हैं, जान से, जानबूझ के। 4 दूनी 8 है, 1 9 बटा 2 गुना, इसे भी कोई कर फायदा नहीं। आप 30 कॉमन ले लीजिए, तो बचा कितना, 15 माइनस x, और उधर से 15 प्लस x बटा में कितना, हाँ मतलब 15 के स्क्वायर आप बोलो ना कि डायरेक्ट 225, और माइनस में x स्क्वायर बराबर में 9 बटा 2, x माइनस में x प्लस में 30 गुने, ध्यान से दोनों मिलाकर कितना, 30 ना होगा, बटा 225 माइनस x स्क्वायर। उधर बोलो, काटो, 10 तिया 30, 3 तिया 9, और 3 से ही काटो 10, तो पूरा कटिए गया। तो बोल सकते हैं ना 10 गुने 10, मतलब 10 दहे के, लेकिन हम लिखेंगे 200। 200 काहे लिखें, 10 दहे 100, 2 गुना हो गया। उधर कितना बचा, 225, और माइनस में x स्क्वायर। काम करते हैं ना, सब को उठा के इधरे भेज देते हैं, सब उठा के इधरे लेके आ जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस में, और 225 भी इधरे लेके आ जाएंगे, तो माइनस में 25 बराबर कितना, नहीं समझ में आया लगता है। x स्क्वायर तो प्लस, और 225 घट, तो सोचो 200 में से 225 घट गया तो माइनस में 25, इसलिए लिखे हैं जहाँ पर दिखाई देगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना, यानी डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि x बराबर प्लस माइनस 25। लेकिन काहे का माइनस लिख रहे हैं, x क्या है, x चाल है ना, और किसी का भी चाल कभी भी माइनस, वेग हो सकता है, वेग हो सकता है, चाल नहीं। वेग समझते हैं कि माइनस में होता है। तो फिलहाल यहाँ लिखना है नाव नहीं सॉरी, नाव गलती से लिखा रहा था। धारा की चाल, धारा की चाल कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उतार लो, लिख लो इसको।
लिख लो, ऐसे भी तो सब बाद में नहीं बनाते। कॉपी चेक करे के नाम पे सब भाग जाते हैं यहाँ पर। एक दिन कहते कॉपी चेक करेंगे तो 2 दिन तक सब गायब रहता है। उससे अच्छा लिख लो, काहे नुकसान होगा। ठीक, उसी तरह के क्वेश्चन एक और देते हैं। एक नाव शांत जल में, एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है यदि नाव ऊर्ध्व प्रवाह, मतलब धारा के विपरीत, यदि नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 12 किलोमीटर एवं अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर, ऊर्ध्व प्रवाह में 12 किलोमीटर एवं अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर जाने में कुल 2 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। 2 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। 4 घंटा 30 मिनट जरिए आसान था। 4 घंटा 30 मिनट मतलब डायरेक्ट आधा घंटा यहाँ पहले बता देते हैं। अगर हम भी बोल रहे हैं 2 घंटा और, तो 2 घंटा को ऐसे ही रहे तो जो 40 मिनट है ना, उसको घंटा में बदलने के लिए उसमें 60 से भागा। यहाँ भी हम वैसे ही किए थे, भले तुमको समझ में नहीं आया हो, डायरेक्ट बता दिए। जैसे 4 घंटा और 30 मिनट था, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा, तबे ने कट के हुआ 4.1/2। तो यहाँ भी वैसे ही भागा देंगे तो हो जाएगा 2.3, मतलब घंटा में अगर बदलना होगा तो इतना होगा। 3 दूनी 6 और 2 8, मतलब 8/3 घंटा। जैसे यहाँ पर चेंज किए तो 9/2 घंटा। फिलहाल क्वेश्चन रिपीट कर देते एक बार। एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है यदि नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 12 किलोमीटर एवं अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर जाने में कुल 2 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। तो नदी की धारा की चाल ज्ञात करें। नदी की धारा की चाल ज्ञात करें। लिखना तो फिर से वैसे ही है, माना धारा के 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बदलेगा सिर्फ यहाँ पर, जहाँ 15 लिखे हैं ना, वहाँ 15 के हटा के 12
क्योंकि पिछले क्वेश्चन में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इस बार 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल और दूरी पर आधारित प्रश्न आज खत्म कर देंगे इसको। अच्छा यहाँ भी मिटा देते हैं, तो गलती से तो कहीं 15 नहीं लिख लो, 15 पिछला के लिए था, इस बार 12 है और 12 है। एक और कहाँ है, अमन नाम है, कहाँ हो? सही, वो गर्मी की वजह से तो बिरनी। इतना तो खैर लिखे ही पड़ता, तो हम मिटा भी नहीं किए, सिर्फ यहाँ भूल गए मिटाना ना, यहाँ 12 कर देते हैं, इतना तो लिखने होगा फिर से। अब फिर से वही बात है कि 12 किलोमीटर जाना है, 12 किलोमीटर आना है, तो आप कह सकते हैं कि प्रश्न से दूरी बटा चाल, अगर हम दूरी बटा चाल लिख दें तो समझ लो कि समय निकालनी है। तो अलग अलग देख लेते हैं कि जाने में और आने में कितना समय लगा। तो जाने में कितना दूरी गए हैं, 12 किलोमीटर, किस चाल से गए, तो कोई भी चाल उठा लो ना, हालांकि उसमें देख के बताइए कि ऊर्ध्वप्रवाह गए हैं या अनुप्रवाह गए हैं। ऊर्ध्वप्रवाह तो नियम कहता है कि पहले लिखिए 12 माइनस x, ऐसे किसी को भी पहले लिखो, क्योंकि हमको तो इसे भी जोड़ना है। इधर लिखेंगे अनुप्रवाह, ऊर्ध्वप्रवाह मतलब होता है धारा के विपरीत, और अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ साथ। तो ये हो गया 12 प्लस x, ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टाइम बोले थे कि 2 घंटा 40 मिनट, हम समझाइबो किए थे कि 40 मिनट को घंटा में बदले ले, 60 से भागा अभी बताए थे। हालांकि काट दो, इसे ही कट गया, इसे ही कट गया, नहीं काटो, ये मत काटो, ये रहे दो फिलहाल, अभी रहे दो। 6 चक्के 6 दूनी 12 और 12 और 2 अभी ऐसे रहे, तो बाद में काट लेंगे। हालांकि कटेगा, 6 दूनी 12 2 14/6, कट के वही आना है। फिर से देखो 7/3, कहेंगे पहले काट देते, उससे कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी वही आता है। कितना, अरे यार गड़बड़ हो गया, 16 नहीं 8 आएगा, फिर भी वही आएगा। अगर काट भी देते ना तो नीचे कितना होता, 3, और ऊपर कितना होता, 2, काटियो देते हैं तो 3 दूनी 6, 6 या 2 8/3 आता। मतलब शायद नहीं, तो नहीं समझ रहा कि हम बोल कुछ रहे। पीछे हम काटिए बताए थे, अभी इसके पहले हम काट के ही बताए थे, कहें तो इसको काट दो, और 3 दूनी 6 या 6 या 2 जोड़ के 8/3, लो काट के, इतना घंटा। अब क्या करें, यहाँ और वहाँ इन दोनों के एलसीएम ले लें। एलसीएम में बोलो, तो जब एलसीएम नहीं पता चले तो सीधा सीधे 12 माइनस x में गुना कर दो, 12 प्लस x। अब तिरछे तिरछी गुना कीजिए, मतलब 12 प्लस x को यहाँ गुना कीजिए, 12 में गुना कर दो 12 प्लस x से, और जोड़ 12 में गुना कर दो 12 माइनस x से। कुल मिलाकर कितना लगा, 8/3। तिरछे तिरछे गुना कीजिए। उससे पहले काम करो, 12 वहाँ से भी 12, अगर 12 और 12 कॉमन ले लेते तो बचा कितना, यहाँ से 12 प्लस x, उसमें से बताना, प्लस 12 माइनस में x, बटा बतलाइए कितना बचेगा। हाँ डायरेक्ट 144 और माइनस में x² बराबर 8/3।
काटो, कोई बात नहीं, लिखो लिखो। वो हम बोलते बोलते थक गए। अब छापो, x प्लस में और x माइनस में। अब एक के बतिया कितना बार बस सिखाएंगे हम। 12 और गुने में उधर बोलो 24 बटा 144 और माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर कितना 8/3। काटो, 8 तिया 24। अब 12 तिया 36 लग तो रहा है, लेकिन जैसे 3 यहाँ भेजेंगे ना तो 108 अब बराबर में कितना 144 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर पिछले हिसाब जैसा कि सबको उठा के, तो एक्स स्क्वायर उस तरफ माइनस में, जैसे ही बराबर किस तरफ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में, 144 को इधर घटाएंगे माइनस में 36 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 36 ने हो गया। तो बोलो कि एक्स बराबर कितना। हाँ डायरेक्ट छे, प्लस और माइनस के झंझटे ने, मतलब कि धारा की चाल 1 किलोमीटर लिख दीजिएगा यहाँ पे। धारा की चाल कितना आया, x बराबर 6 ने, तो लिखेंगे धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही होगा आंसर। पिछले हिसाब जैसा था, अगर पिछला लिख लिए थे तो इसको कम से कम छोड़ दो, ये तो अपने से बना लो। और लगता है कि लिखेंगे तो लिखो, लेकिन अब अपना काम जरूर करेंगे। हम क्वेश्चन बोलेंगे अब। मुंबई से पुणे तक, हाँ जो लिखल है वहीं लिखाना पड़ेगा। मुंबई से पुणे तक की 192 किलोमीटर यात्रा में 192 किलोमीटर यात्रा में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी फिर से बोलते हैं, मुंबई से पुणे तक की 192 किलोमीटर यात्रा में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी पैसेंजर रेलगाड़ी की अपेक्षा 12 घंटे कम समय लेती है। अब जाहिर सी बात है कि एक्सप्रेस है तो समय कम लेवे करेगा। 12 घंटे कम समय लेती है। यदि पैसेंजर गाड़ी की औसत चाल तुम लोग जगह पहले छोड़ देते हो, अट जाएगा। ठीक है, तो यदि पैसेंजर गाड़ी की औसत चाल एक्सप्रेस गाड़ी के औसत चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, मुंबई से पुणे तक की 192 किलोमीटर यात्रा में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी पैसेंजर रेलगाड़ी की अपेक्षा 2 घंटे कम समय लेती है। अरे लगता है कहीं और ध्यान हमारा था। 2 घंटे कम समय लेती है। 12 घंटे में तो 500 किलोमीटर की दूरी तय हो जाता है। 2 घंटे कम समय लेती है। हम फिर से बोलते रहे, मुंबई से पुणे तक की 192 किलोमीटर की यात्रा में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी पैसेंजर रेलगाड़ी की अपेक्षा 2 घंटे, यदि पैसेंजर गाड़ी की औसत चाल एक्सप्रेस गाड़ी से
16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। इंग्लिश में बोलते हैं टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 190 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू पुणे। 192 द टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन to cover 190 kilometer distance from Mumbai to Pune 2 hour less than the time taken by passenger train and the speed of passenger train या एवरेज स्पीड कह सकते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन या एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ या स्पीड ऑफ लिखो ना, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। दैट ऑफ मतलब होता है जो कि, निकालना क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स, दोनों ही ट्रेन की चाल। देखो उसमें ध्यान से देखो, हम खाली बोल देते हैं किसका चाल अधिक है और किसका चाल कम है। एक्सप्रेस के चाल अधिक है और पैसेंजर के चाल कितना कम है, नहीं 2 घंटे नहीं, पैसेंजर की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। आप ऐसे समझ सकते हैं पैसेंजर की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो अगर कोई गलती से एक्सप्रेस के चाल मान लिया x, तो पैसेंजर मानना पड़ेगा x माइनस 16, और अगर कोई गलती से पैसेंजर मान लिया x, तो एक्सप्रेस मानना पड़ेगा x प्लस 16, दोनों में से जो मानो। हम हिंट दे दिए, आप जो भी मानिए, हम हिंट दे दिए हैं। माना चलो एक्सप्रेस ही मान लेते हैं। माना एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल मानकर चलते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा। तो पैसेंजर रेल गाड़ी की औसत चाल थोड़ा कम होगा, कितना कम दे ले हैं, x माइनस 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न से, समय में दोनों के अंतर है, जो भी है, दूरी कितना कवर करना है, चाहे एक्सप्रेस कवर करे चाहे पैसेंजर कवर करे, दूरी तो दोनों को 100। अच्छा, समय बराबर सूत्र 2 बार लिख चुके हैं, क्या होता है, दूरी बटा, लिख देते हैं दूरी बटा चाल। अब यहाँ अपने पूछेंगे, हम खुद आपसे पूछेंगे कि समय किसको ज़्यादा लगा होगा, एक्सप्रेस को ज़्यादा समय लगा होगा या पैसेंजर को ज़्यादा समय लगा। पैसेंजर को, जाहिर सी बात है पैसेंजर है, भयकंप मार के चलेगा,
ये मार मार के भयकंप चलेगा, तो जब भयकंप मारेगा और ज़्यादा समय लगेगा। अरे भयकंप नहीं होता, वैक्यूम बोला जाता है। बोली चले भयकंपे बोलते, मार दल के भयकंप। तो जब भयकंप मारेगा और ज़्यादा समय लगेगा, और जब भयकंप नहीं मारेगा थोड़ा कम समय लगेगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका चाल ज़्यादा और इसका चाल, तो जो कम स्पीड से चलेगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो कितना लेगा, तो लिखते हैं भाई दूरी माने 192 और चाल मतलब x-16, ये हो गया इतना समय। अच्छा, इसके द्वारा कितना समय लिया जाएगा? बताओ कि इन दोनों के बीच में समय का अंतर कितना है? दोनों के बीच में, जैसे उसमें खुद लिखल है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी पैसेंजर रेलगाड़ी से 2 घंटे का कम समय लेती है। अरे एक्सप्रेस 2 घंटा कम समय लेता है, तो उल्टा बोलो ना कि पैसेंजर एक्सप्रेस से 2 घंटा ज़्यादा समय लेता है। तो ज़्यादा है तो भाई इसमें से ही घटा दिए डिफरेंस 2 घंटा के। अब क्या एलसीएम लेंगे? एलसीएम x-16 इंटू x गुना करो 192 x, इसको वहाँ गुना करो 192 में गुना कर देंगे। किससे गुना? काहे कि जानबूझ के हम कॉमन लेंगे और कॉमन लेके ही काट देंगे। गुना उना क्या करता है, यहाँ से वहाँ से दोनों ही जगह से कॉमन है 192, तो बचा कितना? और माइनस में x प्लस में 16 बटा गुना कर दो x² माइनस 16x बराबर में 2। x माइनस में x प्लस में कट गया, और 2 जो बचल है ना, वो 2 से चाहो तो 192 काटो और 2 से चाहो तो 8 काटो। आप दोनों काट सकते हैं। ये तो ऐसे भी घट गया, समझो 0 हो गया, तो फिर काटिए तो 2 अठी एकरा काहन काटे, वो किसी को भी काटो, काहन काटे कोई ज़रूरी नहीं है। बचा कितना? 192 गुने 8। या तो वहाँ काटो या तो फिर 192 को काटिए। उधर बताइए कितना? माइनस में 16x गुना करो x² माइनस में 16x, इसको नहीं भेजो, गुना करके भेजिए। जो कितना बिंदास धर के धोखे ले रहता है गांजा। इन लोग के टीवी भी नहीं होता रहा। अब रिकॉर्डिंग वाला लगेगा, कैसे क्या करे, क्या करे। एक आध दिन ठोक देंगे हमें। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जाके हमें यहाँ पे सामने लोग करता है ना, समझते हो क्या होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट? अच्छा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब क्या होता है? FIR। तो जो गलत करता है ना एक आध दिन, उधर भेजिए। कितना होगा? 1536। देखो 192 और 8 में गुना करे ले हमको नहीं आता, हम तुमसे पूछ रहे हैं, गुना करके बताओ। सच इन लोग को सच में लगता है कि अच्छा सर के गुना नहीं आवा रहे, कुछ बोल देना। अजीब है यार, 8 दिन 16 नहीं थोड़ा आता है ऐसा। 972 के 2 और हाथ में था 73 के 3 हाथ में हो गया, फिर भी 7। अरे नहीं करते इसका क्या मतलब है? सच में हमारा गुना नहीं आता है। अब 1536 को इस तरह से तोड़ो कि घटा कर कितना आ जाए? 1536 यहाँ देखो, ये जब 1536 है, इसको ऐसा से तोड़ना है कि घटा कर 16 आ जाए। कैसे तोड़ेंगे? तो हम गुने बेकार में कर दिए, इतना गुना उना करके फिर तोड़ना। सुतरवा से सुतरी निकल जाएगा। ठीक है, सुतरवा हर जगह सुतरवा नहीं लगेते रहो।
17वां जब गुना काहे किए, फालतू में हम कर दिए, हम एजे तोड़ देते, 8 है ना, 8 के रहे देते, और 192 को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते 192 को, 192 आता है तोड़ल तो नहीं के, कितना 48, 1536 तोड़ना तो बड़ी मेहनत वाले बात है। 192 हम खाली तोड़ल पूछ रहे हैं, तो 2 गुने 96 हम यहाँ से सिखाना चाह रहे हैं, 2 गुने 96 और फिर 96 को भी तोड़ते हैं, 48 दूनी। अब इसी को अरेंज करना है तो 2 दूनी 4 और 4 अठी 32, 32 को एक तरफ और 48 एक तरफ, यानी कि अगर हम 48 में से 32 घटा देंगे ना तो 48 में से 32 घट के 16, वो तो बाद की बात है कि प्लस में लाना है या माइनस में, मतलब इतना समझ में आ गया कि 48 में से 32 घटेगा तो 16 आ जाएगा। रहा बात कि माइनस में लाना तो वो भी देख लेंगे, इसका मतलब है पहले 32x और घटाओ 48x माइनस में 1536 बराबर 0। यहाँ वहाँ दोनों जगह से कॉमन x, अगर x कॉमन लिए तो बचा x प्लस 32, यहाँ से माइनस और दोनों ही जगह से 48, तो यहाँ से तो x बचेगा और ये माइनस नहीं रहेगा, ध्यान देना, ये माइनस नहीं बचेगा, ये हो जाएगा। अच्छा वो माइनस से प्लस काहे हो गया, यहाँ माइनस के चिन्ह था क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, अब 48 निकालेंगे तो बचेगा कितना, क्योंकि 1536 को ही तो 2 हिस्सा में तोड़े थे, 32 और 48 कॉमन लिए तो 32 इज इक्वल टू 0। अब बताओ कि यहाँ से वहाँ से दोनों ही जगह से x प्लस, तो यहाँ से बच गया x माइनस 48 बराबर 0। इधर लिख देते हैं, नीचे शायद नहीं दिखाई देगा, दिख रहा है तो बोलो x बराबर कितना, माइनस 32 या x बराबर कितना, माइनस वाला नहीं लेके चलना, माइनस वाला गलती हो जाएगा क्योंकि x क्या माना है, रेलगाड़ी की औसत चाल, और किसी का भी चाल कभी भी माइनस में, इसका मतलब है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल अगर पूछें, औसत चाल तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर पैसेंजर की चाल पूछे, इंग्लिश में लिख लोगे ना अपने कि द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर पैसेंजर। मैंने यूट्यूब पे ना, यहाँ ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे तो जो सब्सक्राइबर बढ़ रहा है ना बहुत दंदनाल भाग जाएगा, यहाँ सब हिंदी देखे वाला है, अगर 2-3 दिन इंग्लिश बोल दिए ना तो 0 पे आ जाएगा, सब भाग जाएगा, इसलिए नहीं भाई हिंदी में ठीक है। पैसेंजर रेलगाड़ी की औसत चाल, जो तुमको समझ में आवे वही सही है, काहे इंग्लिश झाड़े ज़्यादा हम। कितना हो जाएगा, 48 में 16 घटा दो 32 किलोमीटर बराबर। लेकिन इतना तो यूट्यूबों पे ज़रूर बोलेंगे कि अगर तुमको इंग्लिश से इतना ही डर लगता है तो बचपन से CBSE कहल सब जाता है, फिर 1 से लेके 8 तक कहल जाता है CBSE। जैवे मत करो, शुरू सरकारी में पढ़ो, प्राइवेट में पढ़ना है तो हिंदी मीडियम से पढ़ो। बचपन से छोटे छोटे को बुतरू रहता है, हम देखते हैं अपन गाँव में तनी तनी को एकदम छोटे छोटे को, यार विश्वास नहीं कर, मैं 2 साल के फुदूर फुदूर टांग लिया है, फिर उठता है फिर चलता है, अजीब से एकदम। यूट्यूबों पे मजाक उड़ाने में हमको मतलब एक पैसा शर्म नहीं आता है कि आप कैसे कर रहे हैं, सच्चाई है, पूरा दुनिया ही है। एकदम 2 साल के भी बुतरू है, इतना बड़ा टांग दिया है कि ले एक मुँह का फूट जाता है, फूट नेट उट पोछ रहा है फिर जा रहा है, अजीब से। वही बुतरू जब बड़ा होता है ना तोरा इंग्लिश से इतना नफरत हो जाता है, इतना नफरत हो जाता है कि अच्छे सर, अरे यार अच्छे सर जेबे मत कर, यहाँ वो पागल मास्टर इंग्लिश में पढ़वा, अजीब है यार। हमको दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में पढ़िए, हम तो खुद हिंदुस्तानी आदमी हैं यार, हम तो हिंदी के सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बात के खिलाफ है कि बुतरू जैसी पैदा होता है, अब अगर हाँ सरकारी मास्टर है ना तो तुरंत सोचेगा कि हम अपना बुतरू को डालेंगे कहाँ, इंग्लिश मीडियम। प्राइवेट भी ना है, प्राइवेट तो बोलबे मत करो, इंग्लिश मीडियम में, मतलब बुतरू पैदा हुआ नहीं कि इंग्लैंडियन बना देंगे हम। और जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो पाप कर देते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, हम पाप कर देते हैं ना, अजीब है। आइए हम पढ़ाएं तो पापी, तुम पढ़ाओ तो धर्म
धर्मात्मा। चलो भाई, जे अच्छा रहे, दुनिया जिसमें खुश रहे वही काम करो। अरे बहुते छोटा छोटा बोलो। हाँ ये वाला, हाँ ये बंद किए थे, वो बाहर से जो आ रहा था ना, असामाजिक तत्व कुछ ऐसा ना आ रहा था। तुम किसी भी मीडियम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, लेकिन उबना नहीं है। अब पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं। लिखिए अगला एक क्वेश्चन। ऐसे भी बिहार बोर्ड है, आपको लिखना हिंदी में ना, हिंदी में लिखना है, बनाना हिंदी में ही। हाँ रे मजाक नहीं था, जो देखे ना मजाक। छोटे छोटे बोतलों में गिरता है, मुँह बाहर है, कितना तो नाक मुंह बैंड हो जाता है, फिर उठता है, गिना पड़ रहे जोन रहे आधु चार को गरियो देखे। बुतरू 10 किलो के और अकर किताब कॉपी 12 किलो के। एक और क्वेश्चन लिखिए। एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से, निर्धारित समय के मतलब है कि उसको जिस टाइम में उड़ना था उससे देर या उससे पहले, जो भी हो, निर्धारित मतलब जो टाइम उसको दिया गया वो वाला टाइम। एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से उड़ान भरता है। यहाँ तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। टेक ऑफ माने क्या होता है? उड़ना, उड़ना। और नीचे आना क्या? हाँ भी भूल गए। लैंडिंग। एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी, यहाँ ध्यान रहे कि वो आधा घंटा लेट से उड़ा, आधा घंटा लेट से उड़ान भरा है, तो जाहिर से बात है कि अब उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी, 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में तय करने के लिए, निर्धारित समय में तय करने के लिए, इंग्लिश में गिवन टाइम कह सकते हैं, निर्धारित समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल वास्तविक चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। फिर से बोल देते हैं। एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से, क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, बाकी जो बताएंगे वो सॉल्यूशन आप देखिएगा। एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से उड़ान भरता है। फिर से बोल देते हैं। एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी अपने निर्धारित समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल वास्तविक चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो हवाई जहाज की वास्तविक चाल ज्ञात करें। इंग्लिश में लिख लिए कि बोल दें? लिख लो तो लिख लो। हिंदी इंग्लिश में मतलब समझा देते हैं। द एरोप्लेन इज डिले 30 मिनट
किसका हिंदी कायल कीजिएगा, जो आपको समझ में आवे अपने शब्दों में लिख लो। एन एरोप्लेन इज डिले 30 मिनट फ्रॉम द गिवन टाइम, या कह सकते फ्रॉम द डिसाइडेड टाइम, फ्रॉम द गिवन टाइम। and to cover 1500 kilometer distance, and to cover 1500 kilometer distance, and to cover 1500 kilometer distance, it has to increase its speed. It has to increase its speed by, कितना बढ़ाना, 250 ने। It has to increase its speed by 250 km per hour, 250 km per hour. Then find the original speed of aeroplane, original speed of aeroplane। उसमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमको निकालना क्या है, हवाई जहाज़ के वास्तविक, वही पहले लिखो। बने या नहीं बने वो बात की बात है, तुरंत लिखो हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल। बनना नहीं बनना वो हमारे ऊपर छोड़िए ना, हम हैं ना, हम बताएंगे। आप कम से कम लिखिए हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल। हाँ, हवाई जहाज़ की वास्तविक चाल। दूरी कितना कवर करना है, आइए दूरी कितना कवर करना है, तो लिखो दूरी 1500 किलोमीटर, दूरी 1500 किलोमीटर लिखो। इस बार बोल के ही बता देंगे। चाल कितना लिखें, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना था, लिखो समय बराबर 1500 बटा 1, 1500 दूरी हो गया 1500 किलोमीटर। और चाल कितना है, हाँ तो हो गया दूरी बटा चाल, यानी क्या समय। इतना निकाल के रख लीजिए। उसके बाद कहता है ना कि यदि 1500 बटा 1, इसको निकाल के छोड़ दो, कुछ मत करो। ये ध्यान रहे कि एक तरह से टाइम है, एक तरह से क्या टाइम ही है, टाइम ही है, एक तरह से क्या बोलेंगे, टाइम ही है। दूरी कितना कवर करना था, 1500 किलोमीटर। चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी में चाल से भागा दिए तो ऐसे भी निकल गया समय। लेकिन ये तब वाला समय है जब वो नॉर्मल स्पीड से चलता। हाँ, अगर निर्धारित समय से उड़ान भरता, लेकिन अब तो वो आधा घंटा लेट हो गया तो उसको चाल बढ़ाना पड़ेगा, मतलब स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। इसे लिख देते हैं, माना हवाई जहाज की चाल, या कहो वास्तविक चाल। हवाई जहाज की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी पता है कि दूरी कितना था, 1500 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, 1500 अब बटा में 1। ध्यान रहे कि इतना घंटा जो भी हो। यदि ऐसा हो जाए, यदि चाल हम x नहीं रखें, चाल x से ज़्यादा कर दें, कितना, चाल को बढ़ा दें, x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ खुद कह रहा है कि वो आधा घंटा लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया। तो आधा घंटा लेट हो गया तो चाल बढ़ाना पड़ेगा। आधा घंटा लेट होगा तो चाल, मतलब कि आधा घंटा अगर लेट हो गया, इसका मतलब है चाल अगर बढ़ा देगा तो अब बोलो उसको ज़्यादा समय लगा कि कम समय लगा जाने में, कम समय लगेगा। जैसे सपोज दैट कई बार होता है कि हम ही लेट आते हैं, तो जिस दिन लेट आते हैं उस दिन हम सूर्याल आते हैं, दनादन पढ़ाएं लिखाएं हुए हैं, छुट्टी जा हो गया। जैसे कल लेट आए, लेकिन कल लपेट दिए तकरीबन 2 दिन के पढ़ाए में के बार में, क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग नहीं है तो स्पीड में पढ़े ले पास। यानी लेट आए लेकिन काम उतने किए, इसका मतलब स्पीड बढ़ा दिए थे आप। तो यहाँ पर भी वही बात है, ये लेट तो हो गया, तो लेट के मतलब कोई नहीं समझेगा कि उसको आधा घंटा ज़्यादा टाइम लगा। लेट हुआ लेकिन पहुँचा उसी टाइम पर। जैसे ऐसे समझो
कि एक एरोप्लेन है जो 4 बजे उड़ान भरा और पहुंचा 8 बजे, और एगो दूसरा एरोप्लेन है जो उड़वे किया है 4 बज के लेकिन ये भी पहुंचा 8 बजे। तो समय किसको ज़्यादा लगा, शुरू वाला को या बाद वाले को? देखे में तो लगता है ना कि बाद वाला लेट से उड़ा तो इसको ज़्यादा समय लगा होगा। अरे आधा घंटा लेट से उड़ा अब फिर भी पहुंच गया टाइमे पर, तो बोलेंगे ना कि इसको आधा घंटा कम समय लगा, इसका आधा घंटा बचा। किए पीछे, अच्छा कोई बात नहीं। चाल कितना, इतना दूरी कितना कवर करना, दूरी अभी भी 1500 किलोमीटर। 1 मिनट फिर से समझाते हैं। यहाँ देखो दूरी 1500 किलोमीटर, चाल क्या था x, तो 1500 बटा x मतलब समय निकल गया। अब कैसे लिखेंगे समय, बोलो? अभी भी वही लिखेंगे, दूरी 1500, चाल बदल जाएगा x प्लस 250, इतना घंटा। अब खाली ही पूछेंगे कि समय कौन बड़ा है, ये वाला जो समय है ना, ये समय कम है कि ज़्यादा है, तो समय ज़्यादा है, लिख देते हैं समझने के लिए। आई वाला समय कम है, सॉरी समय कम ही नहीं है, समय कम है। कितना कम है? जब स्पीड बढ़ाएं तो समय बच गया था, कितना समय बच गया था? आधा घंटा। तो बोलेंगे ना कि वाला समय बड़ा है 1500, तो बड़ा ने ये कम ने है, बड़ा करने है तो ऊपर वाला, तो 1500 बटा x, और उसमें से घटा देंगे किसको, छोटका समय 1500 बटा में x प्लस 250, घटा दो जोड़ दो, बोलो दोनों में कितना डिफरेंस था? आधा घंटा। हाँ 30 मिनट मतलब आधा घंटा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा। एलसीएम लीजिए, x यहाँ एलसीएम, इधर x प्लस 250, तिरछे तिरछे गुना करना है करो। हम तो कहेंगे काहे ले, हम तो गुनो करे नहीं कहते, हम कहते हैं 1500 ऐसे ही रहे दो, x प्लस 250, ये गुना के टेंशन लेता है। इसको वहाँ गुना कर दो तो 1500 इंटू x बराबर में। अच्छा बताओ तो कि इसमें से और उसमें से कॉमन क्या? 1500, तो बचा कितना? यहाँ से x प्लस 250 और माइनस में x बटा, बोलो x स्क्वायर प्लस 250x बराबर में हाफ से x प्लस में x माइनस में कट गया। अब तो गुना करें ही पड़ेगा, 1500 और 250 गुना कर लेना गुना। ठीक है, हम बताते हैं कि 1500 गुने 250 और उसमें भी गुना कितना, 2 और सब गुना उना करके इधर कितना बचा, x स्क्वायर प्लस 250x। यहाँ ध्यान से देखो, तो सब अपने धुन में लगा लो। हम बताते उतना बड़ा नहीं गुना करना है, सीधा सीधा 1500 लिखो और इसको बोलो 25 दूनी यानी 500, x स्क्वायर प्लस 250x। अब x स्क्वायर इधरे ठीक है, प्लस 250x ठीक है, इसको उधर भेजेंगे लेकिन संभल के। माइनस में हो गया 1500 और गुने में 500। गुना काहे कर रहे हैं, गुनो कर देंगे, लो गुना भी कर देते हैं। बोलो गुना करके कितना, 75 पे 4 गो शून्य आते तो डायरेक्ट समझ में आ गया। 1000 में से 750 घटा दो, अरे देखो यही ने तोड़ना है, इसको हम तोड़ के अन्य समझाते हैं इस तरह। इधर देखो, इसको ऐसे तोड़ते हैं 750 और फिर अलग से लिखते हैं 1000, गुना करके देख लो आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो घटा के लाना है 250, तो लिखेंगे x स्क्वायर, अब प्लस में 1000x और माइनस में 750x
-75 पे 4 गो 0 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से बच गया x प्लस 1000 माइनस में 750, तो x प्लस 1000 बराबर यहाँ वहाँ दोनों जगह से x प्लस 1000, तो बचा कितना x माइनस 5.5 बराबर 0। x बराबर बोलो संभव नहीं, x बराबर ही संभव इसलिए बोल दिया संभव नहीं है क्योंकि हवाई जहाज की अचाल कभी भी माइनस में, तो x बराबर कितना होगा, इसे x माइनस इतना है तो उधर जाके ऐसे भी हो जाएगा 7.5, यानी आप लिखिए ना कि हवाई जहाज की चाल 750 किलोमीटर प्रति घंटा। एगो होमवर्क देते हैं, आप बना लीजिएगा। एक होमवर्क आपके लिए, लिख, बाकी इसको बताएंगे कल हम, आज होमवर्क देते हैं। ऊँट का अब आप कह सकते हैं कि विविध है, अब जो मिला हुआ क्वेश्चन है ना सब मिली जुली रहेगा, अब कोई टाइप नहीं है, अब सब मिली जुली है। ऐसे काम वाला एक काम को ए और बी करने में 10 काम वाला एगो है, अच्छा तो काम वाला भी अगले बता देंगे। लिखिए, ऊंट के समूह का 1/4 भाग, ऊंट के समूह का 1/4 भाग, ऊंट के समूह का 1/4 भाग जंगल में पाया गया। ऊंट के समूह का 1/4 भाग जंगल में पाया गया। ऊंट के समूह का 1/4 भाग जंगल में पाया गया, जंगल में पाया गया, और उनकी कुल संख्या के वर्गमूल का दुगना, उनकी कुल संख्या के वर्गमूल का दुगना पहाड़ी पर पाया गया। उनकी कुल संख्या के वर्गमूल का दुगना एक पहाड़ी पर पाया गया, तथा शेष 15 एक नदी के किनारे पाया गया। एक नदी के किनारे पाया गया। फिर से बोलते हैं, ऊंट के समूह का 1/4 भाग जंगल में पाया गया। उनकी कुल संख्या के वर्गमूल का दुगना एक पहाड़ी पर पाया गया, तथा शेष 15 एक नदी के किनारे पाया गया। तो ऊँटों की कुल संख्या ज्ञात करें। आज यहीं तक, इसके लिए मिलते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम होगा शायद एनसीईआरटी में भी, ऊँट या हंस वाला शायद उसमें हो सकता है, हंस वाला हो।